दोस्तों आज की ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जिन स्टूडेंट्स के पास में बीए फर्स्ट ईयर में हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। इस वीडियो में आप लोगों को बीए फर्स्ट ईयर जनरल हिंदी के सेकंड पेपर से एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर बताने वाला हूँ। मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में आंसर ही बताऊंगा। ज़्यादातर यूट्यूबर्स आपको केवल क्वेश्चन बताते हैं, मैं आपको आंसर सहित क्वेश्चन बताऊंगा। और इस वीडियो में आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे और आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे। जो भी आपका पेपर है पूरा आपको पेपर का पैटर्न इसमें मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले हम मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे और आगे आपको लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यू वगैरह भी बताएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चनों में पहला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उपसर्ग किसे कहते हैं, संक्षेप में उत्तर दीजिए। यह आपका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन का आंसर जो आपके सामने है, आंसर ये है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है या विशिष्ट यानी विशेष बना देता है। आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि हार ये शब्द है आपका, हार में प्र अगर जुड़ जाए तो आपका बन जाता है प्रहार। प्रहार का मतलब होता है चोट मारना। इसी तरीके से आपको कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये चार आपका शब्द है, इससे पहले अगर अति लग जाए तो ये आपका अत्याचार हो जाता है, इसका मतलब होता है अधिक। तो एग्जाम्पल सहित आपको आंसर में समझाया गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को देख लें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। शॉर्ट क्वेश्चनों में पूछने के चांस इसके काफ़ी ज़्यादा हैं। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है, कारक की परिभाषा दीजिए तथा कारक चिन्हों को लिखिए। अब इसकी परिभाषा ये है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि चिन्ह है आपका ने, यहाँ पर कारक होगा कर्ता। हिंदी में जो आपके कारक होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। आप लोग यहाँ पर देख लें, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, ये आपके 8 प्रकार के कारक हैं। तो कारक किसे कहते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लें। क्वेश्चन का आंसर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख लें, समूहवाची शब्दों से क्या आशय है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसका आंसर यहाँ पर देख रहे हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द के अंतर्गत समूहार्थक शब्द भी हो आते हैं। वे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं समूहार्थक या समूहवाची शब्द कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सैनिकों का समूह सेना या फौज ये कहलाता है। पर्वत का समूह इसे हम कह सकते हैं माला या फिर श्रृंखला। तो आपके सामने है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, लिंग से क्या अभिप्राय है या फिर लिंग किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में समझाइए। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर ये है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं। पुल्लिंग ये हैं लड़का, छात्र, मनुष्य, पिता, घोड़ा, हाथी, भैंसा। और ये स्त्रीलिंग ये हैं स्त्री, माता, पुत्री, लड़की, रानी, ये आपके स्त्रीलिंग है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लेंगे। आपके सामने है अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, वचन से आप क्या समझते हैं। शुद्ध वाक्य रचना के लिए वचन संबंधी नियमों पर प्रकाश डालिए। या फिर क्वेश्चन इस नाम से पूछा जा सकता है, वचन की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए उसके भेदों को संक्षेप में बताइए। तो जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका ये है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है जिसमें केवल एक संख्या, एक चीज़ का बोध होता है, एक चीज़ के बारे में बताया जाता है। और बहुवचन का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक चीज़ों के बारे में बताया गया हो, उसे बहुवचन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्वर वर्णमाला की ध्वनियाँ क्या हैं या फिर देवनागरी लिपि के स्वर उचित क्रम से लिखिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए है। अगर मैं आप लोगों को पढ़कर दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग स्क्रीन पर पढ़ लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वर्णमाला में 11 स्वरों की 10 मात्राएं भी निर्धारित हैं जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो स्वर हैं आपके वो ये हैं, आ, बड़ा आ, ई, ये यहाँ पर आपके स्वर दिए गए हैं।
अब आगे है अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देवनागरी लिपि की आगत ध्वनियों का नामोल्लेख कीजिए, या फिर विदेशी भाषा से ली गई ध्वनियों को क्या कहते हैं, या आगत ध्वनियाँ क्या हैं 50 शब्दों में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख लें, आगत ध्वनि किसे कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुछ ध्वनियों को विदेशी भाषाओं से लिया गया है, उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषा के कुछ व्यंजनों का उच्चारण भी हिंदी वर्णमाला में किया जाता है। और भी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लेना। पूरा आंसर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये तो हुए आपके शॉर्ट क्वेश्चन। अब आपको बताते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, स्वर से आप क्या समझते हैं। स्वर के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालिए। स्वर किसे कहते हैं, मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद लिखिए। किसी भी नाम से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन का आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है। स्वर की परिभाषा ये है, स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में भीतर से आने वाली वायु मुख विवर से बिना किसी अवरोध या विघ्न बाधा के ज्यों की त्यों बाहर निकल जाती है। यह स्वर की डेफिनेशन है, और स्वर के भेद कितने हैं वो आपको नीचे दिए गए हैं। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, ये है। तो पूरा आंसर आप लोग स्क्रीन पर देख लें। अब एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद बताइए। संज्ञा के निम्नांकित भेदों के दो उदाहरण दीजिए। किसी भी नाम से पूछा सकता है, संज्ञा के बारे में आपको समझाना है। लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका। संज्ञा की डेफिनेशन ये है, संज्ञा वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराता है, जैसे राम, जयपुर, चांदी इत्यादि। और ये आपको संज्ञा के भेद यानी प्रकार दिए गए हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, तो संज्ञा आपके 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। एक एक करके सभी की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। आप लोग स्क्रीन पर इनकी डेफिनेशन को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। अब आपके सामने है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भाषा के विकास में शब्द समूह के महत्व की विवेचना कीजिए। या फिर ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में दी गए हैं, निम्नलिखित के 2 उदाहरण दीजिए। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, फ्रांसीसी शब्द, पुर्तगाली शब्द। ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा सकता है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चनों में भी पूछा जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी 2 को यहाँ से आपसे पूछा सकता है। फारसी शब्द किसे कहते हैं, जैसे कि, या फिर अरबी शब्द किसे कहते हैं, या फिर अंग्रेजी शब्द किसे कहते हैं, इनके उदाहरण दीजिए। अब क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। नंबर से आपको सारे यहाँ पर आंसर मिल जाएंगे। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, अर्ध तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द, देशज शब्द, सारे आपको मिल जाएंगे। अंग्रेजी शब्द, पुर्तगाली शब्द। आप लोग आंसर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से क्या तात्पर्य है। इसकी डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, मतलब परिभाषा, और कुछ आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी के आश्रित ना हो उसे कहते हैं निराश्रित। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आँखों से देखा ना जा सके इसे कहते हैं अदृश्य। जो अंडे से उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं अंडज। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वाक्यांश हैं, आप लोग देख लें। इनके आंसर भी आपको सामने दिख रहे हैं। और एक क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तनी विषयक अशुद्धियों के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। इस क्वेश्चन को आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है, और इसके शॉर्ट क्वेश्चन बनाकर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। वर्तनी की अशुद्धियों को मतलब ये है कि कुछ आपको गलत वर्ड दी जाएंगे, उनको आपको सही करके लिखना होता है। जैसे कि ये एक शब्द है परिलौकिक, तो इसको सही हम लिखेंगे शुद्ध करके पारिलौकिक। और एक है नीलिमा, तो सही वर्ड है आपका शुद्ध है नीलिमा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग आंसर देख लें। और ये कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनको देख लें। और भी कुछ आप लोगों को स्क्रीन पर वर्ड दिए गए हैं, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और नीचे कुछ आपको मुहावरे दिए गए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं, आप लोग इनको भी देख लें। जैसे कि एक मुहावरा ये है, भुस में आग लगा जमा लो दूर खड़ी, दूसरों के घर लड़ाई करवा कर तमाशा देखना। ये एक मुहावरा है, इसका आपको वाक्य प्रयोग लिखना है और इसका अर्थ लिखना है। तो आप लोग इन मुहावरों का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके सामने कई सारे मुहावरे हैं। अब आपके सामने उपसर्ग दिए गए हैं। उपसर्ग में आप लोग यहाँ पर देख लें, इम्पोर्टेंट उपसर्ग ये हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का, शब्द के प्रारंभ में।
और एक क्वेश्चन ये है, परा उपसर्ग से शब्द बनाइए। तो परा से क्या क्या शब्द बन सकते हैं? पराजय, पराभव, पराधीन, परामर्श, पराक्रम। तो ये आपको यहाँ पर कई सारे उपसर्ग दिए गए हैं, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये आपको यहाँ पर पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम से यहीं से पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन में सेव कर लो और इनको पढ़ लेना। और ये आपको यहाँ पर कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, इनका भी आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी विलोम शब्द आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और एक क्वेश्चन है, काल की परिभाषा दीजिए, काल किसे कहते हैं? इसको भी आप लोग ध्यान रखना, काल भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। आंसर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो BA फर्स्ट है हिंदी लैंग्वेज के पेपर में जो जो आपसे पूछा जाता है वो पूरा हमने आपको डिस्कस करा दिया है, पूरा आपको बता दिया है, आंसर सही हमने आपको बता दिया है। तो अब अगर आप लोग कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आप लोग किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। आप लोगों से हम्बल से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।